हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्यों बार बार पूछे जाते हैं, ये यूपी टेट में प्रश्न वन लाइनर बता रही हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए ये, और यहीं से आपके हिंदी ग्रामर में पूरा पेपर आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो ये, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 1, ठीक है। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के नियमों को व्याकरण कहते हैं, ठीक है। नियमों को व्याकरण कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, इस तरीके से यूपी टेट में पूछता है। यूपी टेट में ज़्यादा हार्ड भाषा नहीं पूछता, वो सिंपल भाषा पूछता है, ठीक है। सी टेट में थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है, इसमें सिंपल जो कहते हो जिस तरीके से मैंने लिखा है इसी तरीके से पूछता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उसे क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्रिया किसे कहते हैं? कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, राम स्कूल जाता है में क्रिया कौन सी है? तो इसमें क्रिया है वो हो जाएगी जाता है। एक क्रिया से ये भी होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक क्रिया भी होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पूछेगा कि हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसमें ऑप्शन देगा आपको 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से दे देगा, तो उसमें 8 होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, ने कौन सा कारक चिन्ह है? तो जैसे कि जो कारक चिन्ह होते हैं, तो ने में कौन सा कारक चिन्ह होता है? तो कर्ता कारक चिन्ह होता है, ठीक है। वो कुछ भी पूछ सकता है कि कर्ता कारक में कौन सा चिन्ह आता है, इसने ने कारक में कौन सा चिन्ह, इस तरीके से दे दिया, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। मतलब पूछता है। प्रश्न नंबर 10, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हमारे लिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द को। किसको कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द को कहते हैं पर्यायवाची, ठीक। प्रश्न नंबर 12, विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो विपरीत अर्थ वाले शब्द हों। विलोम शब्द किसको कहते हैं? जिसका विपरीत हो, जैसे लड़का का लड़की, ठीक है, पापा का मम्मी, भाई का बहन, इस तरीके से, ठीक है। मुहावरे किसे कहते हैं? विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं, ठीक है। विशेष अर्थ देता है, जैसे कि प्रश्न नंबर 14, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? लोक अनुभव पर आधारित कथन, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? वर्ड होते हैं हमारे हिंदी में 2 प्रकार के, कौन? स्वर और व्यंजन, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। पूछता है पेपर में वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसमें पूछेगा कि स्वर क्या है? वर्ड है, शब्द है, क्या है? तो इस तरीके से पूछ लेगा, उसमें ऑप्शन दे देगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं हमारे 11, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हमारे होते हैं 33, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 2 भेद होते हैं, कौन से? एक विकारी और एक अविकारी शब्द, ठीक है। एक विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 19, अपव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। किसको कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को। 2 वर्ड मीन्स 2 अक्षर, ठीक है। समास किसे कहते हैं? दो या अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप
को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे कि दो या अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। जैसे कि गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, है ना। तो इस तरीके से उसमें उसका रूप छिपा होता है। ठीक है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। द्वंद्व समास में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो उसमें होते हैं, जैसे द्वंद्व समास होता है तो उसके चिन्ह होते हैं, जैसे मम्मी और पापा। ठीक है। और उसमें एवं का भी शब्द होती और एवं। ठीक है। ये दो होते हैं, जैसे मम्मी और पापा ऐसे हो गया, एवं में भी ऐसे ही हो जाता है। ठीक है। राजपुत्र कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका। मैं आपके लिए ये पूरे वन लाइनर क्वेश्चन लाई हूँ। इस तरीके से ही पूछता है, उसमें ऑप्शन दे देता है। मैं ऑप्शन वाले देती तो आपके क्वेश्चन कम हो पाते, और मैं ज़्यादा करा रही हूँ कम टाइम में। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, वर्ग किसे कहते हैं? शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय किसको कहते हैं? शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, और जो प्रश्न नंबर, सु कौन सा उपसर्ग है? तो ये किसका है? सु किसका है? संस्कृत उपसर्ग है। ठीक है। ये उपसर्ग पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय, उपसर्ग, और आपके ये एक क्वेश्चन आपका प्रत्यय में से आएगा, एक उपसर्ग में से आएगा, एक आपका आएगा कारक में से। कारक में से दो क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। ठीक। प्रश्न नंबर 28, पन कौन सा प्रत्यय होगा? तो जो पन है इसमें भाववाचक प्रत्यय होगा। ठीक है। काल कितने प्रकार के होते हैं? जो काल होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है। ये 3 काल होते हैं हमारे हिंदी में। प्रश्न नंबर 30, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रश्न नंबर 31, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक ही क्रिया हो। ठीक है। 32, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें 2 या अधिक उपवाक्य हों। जो संयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? जैसे कि उसमें एक से अधिक वाक्य हों। ठीक है। उपवाक्य हों। प्रश्न, विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए। किसको? वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 33। ठीक है। विराम चिन्ह को जो विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाक्य को स्पष्ट करने के लिए। जैसे कि वाक्य को स्पष्ट करते हैं, जैसे कि लड़का स्कूल जाता है तो उसके बाद हम विराम चिन्ह लगा देते हैं, तो उसके बाद लगता है कि अब कोई आगे कुछ शब्द नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 34, पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है? तो अभी ये विराम की हो रही थी, तो इस तरीके से शब्द के पीछे लग जाता है। एक सेकेंड, देखो इस तरीके से लग जाता है विराम चिन्ह। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला होता है, किसी भी शब्द में क्या, क्यों, कैसे, इस तरीके के आते हैं तो उनके पीछे ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 36, जल का पर्यायवाची क्या है? नीर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, अलंकार का विलोम क्या होगा? तो अंधकार का विलोम क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका प्रकाश। ठीक है। प्रश्न नंबर 38, नाक काटना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसमें होगा अपमान होना। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, चार चांद लगना का इसका अर्थ क्या होगा? शोभा बढ़ाना। ठीक है।
प्रश्न नंबर 40, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसे पूछता है, मतलब एक दो बार नहीं पूछता, 100% पूछता है इसको देवनागरी लिपि में। ठीक है, प्रश्न नंबर 41, हिंदी किस भाषा का परिवार की भाषा है? डेंडो आर्यन की। ठीक है, प्रश्न नंबर 42, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? तो वर्ण ध्वनि है, अक्षर उसका लिखित रूप है। ठीक है, स्वर स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण बिना किसी बाधा के हो, जैसे कि उसका उच्चारण है बिना किसी बाधा के हो। व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में बाधा हो। ठीक है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन। ठीक है, प्रश्न नंबर 46, अनुस्वार का चिन्ह क्या होगा? तो वो होगी हमारी जैसे अंगूर, उस तरीके से। ठीक है, अनुस्वार हो गया। अनुनासिक में कौन सा चिन्ह होगा? तो उसकी हो जाएगी अंकी बिंदी, जिसे चांद पे लगाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 का विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? तो जैसे कि अंतः, बीच में जो दो बिंदी आती हैं शब्द के बाद, उसको कहते हैं विसर्ग। ठीक है, कर्म में कौन सा व्यंजन है? तो इसमें संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। 51 नंबर, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिसका अर्थ परंपरा से निश्चित हो। प्रश्न नंबर 52, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिसका विशेष अर्थ प्रसिद्ध हो गया हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 53, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल से बने शब्द को कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 54, संज्ञा का कौन सा भेद पदार्थ का बोध कराता है? तो वो जातिवाचक संज्ञा कराता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 55, व्यक्ति विशेष के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 56, समूह का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? ये समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। प्रश्न नंबर 56 का द्रव्य का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 58, भाव का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? तो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 59, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 60, मैं कौन सा सर्वनाम होगा? तो मैं होता है वो उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 60, तुम कौन सा पुरुष है? तो ये मध्यम पुरुष है। ठीक है, वह कौन सा पुरुष है? तो वह होगा हमारा अन्य पुरुष। ठीक है, प्रश्न, निजीवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या होगा? वो स्वयं होगा। प्रश्न नंबर 64, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या होगा? यह और वह होगा। ठीक है, ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 65, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? जो और सो है। प्रश्न नंबर 66 का प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? कौन और क्या। ठीक है, कौन क्या इस तरीके से आते हैं प्रश्न, मैंने बताया था ना, कौन क्या कैसे, इस तरीके से प्रश्न। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? तो इसमें अनिश्चय में कोई भी हो सकता है, कोई। ठीक है, 68, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो मुख्यतः 2 भेद होते हैं। क्रिया 2 प्रकार की होती है, इसके भेद भी 2 ही होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। ठीक है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? 70वां प्रश्न है, जिसका प्रभाव कर्म पर ना पड़े। ठीक है, 71, सहायक क्रिया का उदाहरण क्या है? तो है, था, रहे, इस तरीके से होते हैं ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 72, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं, इसका उत्तर होगा जिससे कार्य कराने का बोध हो, उसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 73, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो वो 4 भेद होते हैं विशेषण के। ठीक है, 74, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुण बताने वाला विशेषण। ठीक है, प्रश्न नंबर 75, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्या बताने वाला विशेषण। ठीक है, प्रश्न 76,
परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? मात्रा बताने वाला विशेषण, जो मात्रा बताता है कितनी मात्रा में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 77, संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? यह लड़का। ठीक है, यह संकेत करते हैं ना, संकेत से पूछते हैं ये कौन है, तो पता चल ऐसे करके। ठीक है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं। ठीक है। 79, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है? तो आज और आज, कल, इस तरीके से होते हैं इसके। ठीक है। प्रश्न नंबर 80, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है? यहाँ, वहाँ, जहाँ, इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है। 81 का, समुच्चय बोधक अपव्यय किसे कहते हैं? जो शब्दों या वाक्यों से जोड़े। किससे जोड़े? शब्दों या वाक्यों से जोड़े। ठीक है। प्रश्न नंबर 82, संबंध बोधक अपव्यय का उदाहरण क्या है? तो के लिए। ठीक है। विस्माद बोधक अपव्यय का उदाहरण क्या? अरे, वाह, ओ, इस तरीके से होंगे, मैंने बताया था वीडियो में। प्रश्न नंबर 84, राम और श्याम में कौन सा अपव्यय है? ये समुच्चय बोधक। ठीक है। 85 प्रश्न, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव वर्ण किसे कहते हैं? तो ये संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्द हैं। ठीक है। देशज शब्द किसे कहते हैं? देश के प्रचलित स्थानीय शब्द हों उनको कहते हैं। ठीक है। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? दूसरी भाषाओं से आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। अग्नि कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है, ये है हमारा तत्सम शब्द। जो तत्सम शब्द हैं वो हमारे संस्कृत के होते हैं। ठीक है। आग का कौन सा शब्द है? ये तद्भव है, तद्भव शब्द हमारे हिंदी के होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 92, प्रश्न अनेकार्थ शब्द किसे कहते हैं? जिसके अनेक अर्थ हों। ठीक है। प्रश्न नंबर 93, वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? तो एक शब्द को कहते हैं। प्रश्न नंबर, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द क्या है? तो अमर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 95, विद्या का आलय का एक शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा विद्या का आलय। जैसे विद्या धन आलय, तो इसका हो जाएगा विद्यालय। मुहावरे भाषा को क्या बनाता है? तो वो प्रभावशाली बनाता है। जो मुहावरा है हमारी भाषा को प्रभावशाली बनाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 97, लोकोक्तियाँ किस पर आधारित होती हैं? लोक अनुभव पर, मतलब लोक जो अपनी प्रचलित भाषा है, जो अपनी लोकल भाषा है उसमें। ठीक है। रस कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो ये 9 होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, कोई न कोई रस आता जरूर है। ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरप्पा को। ठीक है। प्रश्न नंबर 100, हिंदी साहित्य की सबसे प्राचीन रचना कौन सी मानी जाती है? तो वो है पृथ्वीराज रासो की। ये रचना भी पूछी जाती है। ठीक है। यूपी टेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।